संचालक को मंच पर उपस्थित विनोद गौड़ जी, गणेश दास जी, राणा सभापति रवि साहब जी, हमारे विजय जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के भी प्रेसिडेंट हैं, हमारी महिला कमेटी के नेत्री हैं, कासिम भाई जो वक्तव्य रख गए, और हम लोग सभी लोगों की दीदी यहीं की बेटी है राजकुमारी केसरी जी, सर्वोपरि आप लोग यहाँ के नगर निवासी, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, व्यापारी वर्ग के लोग, यहाँ के दूर साथी, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कल ऐतिहासिक मैदान जलेबी मार्ट में, यानी कि पेपर मिल मार्ट में आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वो पहुंचेंगे। 9 बजे से आप लोग उपस्थित रहें। आप सभी लोगों को निमंत्रण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग वहां पधारें और प्रधानमंत्री मोदी जी का विचार सुने। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में बात करते हैं। 140 करोड़ देश के वासी कैसे आगे बढ़े, कैसे उनकी समस्या का हल हो, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाले मोदी जी कल हमारे इस क्षेत्र में पधार रहे हैं। धन्य है ये क्षेत्र जहां मोदी जी का आगमन हो रहा है, धन्य है हम लोग जहां मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो मैं जो कह रहा था कि एक महापुरुष जब इस देश में कोरोना का आक्रमण हुआ तो 140 करोड़ देशवासियों के लिए उन्होंने वैक्सीन का निर्माण करवाया। इस देश के वैज्ञानिकों ने, देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन बनाया। 140 करोड़ लोगों को बिना मूल्य का वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। 80 करोड़ लोग आज भी बिना मूल्य का राशन ले रहे हैं। और ममता बनर्जी जी कभी कभी बोलती है कि राशन फ्री दिए छिया। दीदी, आप राशन फ्री कैसे दे सकते हैं? आपको याद होगा बीच में जब कोरोना काल खत्म हुआ तो एक बार केंद्र सरकार का बयान आया कि अब जो राशन मिल रहा था उसको शायद बंद कर दिया जाए। सबसे पहले अगर पूरे देश में छटपटाहट हुई किसी को तो ममता बनर्जी एरा की करे होवे তাহলে তো আমরা কি করব, আমরা কোথা থেকে টাকা দেব, কোথায় থেকে টাকা জোগাড় করব। हालांकि बंद होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराने के बावजूद एक बार भी इस बात को नहीं कहते हैं कि हमने दिया, यानी कि प्रधानमंत्री ने दिया। ऐसा बात कभी भी उनके मुंह से नहीं निकलता। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को उन्होंने घर दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर दिया। करोड़ों लोगों को इज्जत घर मिला, टॉयलेट मिला। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया। हमेशा भारतवर्ष की सरकार, भारत देश की बात करते हैं। और हमारी दीदी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार का पैसा, इज्जत घर का निर्माण और दीदी निर्मल बंगला का स्टाफ, प्रधानमंत्री आवास योजना,
दीदी अपना बंगाल का स्टाम्प मारते हैं। प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, दीदी मुनि उसका नाम पद्मश्री दे देती है। और पद्मश्री का हालत यह है कि बच्चा खेलते खेलते वो पद्मश्री का जो बीज है वो भी उखाड़ के फेंक देते हैं, हम खेलते रहते हैं। ये है ममता बनर्जी की सरकार। पूरे भारतवर्ष की बात, पूरे बंगाल की बात फिर कभी की जाएगी, क्योंकि नैहती में ये गौरीपुर जूट मिल के सामने, गौरीपुर चौमाटा के सामने मीटिंग हो रही है। तो क्यों नहीं हम लोग गौरीपुर और नैहती की बात करें, क्योंकि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो गौरीपुर नैहती यही से विधायक है, यही से मंत्री भी। अब कुछ दिन पहले देखे होंगे कि नैहती के विधायक एक आदमी को फोन करते हैं, ऑडियो उनका वायरल हुआ कि बाजी फटाओ, मिष्टी खाओ, गौरीपुर जूट मिल खुले गए। यहाँ गौरीपुर के हमारे पुराने नेता खड़ा हुए जी, आप बहुत पुराने नेता हैं गौरीपुर, हमारे बीएमएस, इनको भी याद होगा जब से तृणमूल की सरकार आई कई बार हम लोगों ने, सभी यूनियन के लोगों, चाहे सीटू हो चाहे के हो, हमने उन्होंने से कहा कि देखिए ये कारखाना तभी खुल सकता है जब ममता बनर्जी की सरकार इस कारखाने को एक्वायर करे और एक्वायर करने के बाद उसको ऑक्शन करे। ऑक्शन करने के बाद कोई प्रमोटर को देकर ही चालू कर सकती है, नहीं तो इस कारखाने में इतना लिटिगेशन है, इतनी लड़ाई है, इतना इसमें लायबिलिटी है, ये कारखाना नहीं चल सकता। कई बार बात हुई हमारे यहाँ के यूनियन के नेताओं, और जैसे पार्थभूमि को पता चलता था तो इन लोगों को डरा के धमका के लेके पहुंच जाता था मलाझड़ा के पास। एक दिन सौभाग्य है, दुर्भाग्य कहिए, मलाझड़ा के चेंबर के बाहर मैं मिल गया इन लोग यहाँ के यूनियन के लीडर। तो मैंने कहा कि अरे आप इसके चक्कर में पड़े हो, ये बेवकूफ 5,000 रुपया लेके मिल मालिकों से मीटिंग कराता है, ये गौरीपुर जूट मिल खुलवाएगा, इसको जिसको लेके ये चल रहा है उसके घर से रोज खाना आता है और ये मलय घटक उसका घर का खाना खाता है, उससे महीना लेता है। कोई भी मिल मालिक मजदूरों पर जब जुल्म करता है तो ये मलय घटक 25,000 30,000 रुपया लेकर डेट देता है। आप कहाँ इसके चक्कर में पड़े हैं, पक्का चोर है। मैंने लोगों के सामने बोलिए, मैं बोला था कि नहीं बोला, के सामने मैंने कहा था कि कभी तुम्हारे इस तरह से ये मिल नहीं चल सकती है। उसने एक चुनाव का एक सगुफा छोड़ना था, दीदी के मूर्ति पर फोटो पर मिठाई खिलाया जा रहा है। अरे भाई, बैंक का पैसा बाकी है, पीएफ ग्रेच्युटी बाकी है, लायबिलिटी पड़ा हुआ है, मिल में मशीन बेच दिए हो, ट्रक लगा के मशीन तोड़ के बेचते हो, मट्टी बेच देते हो, सड़क तोड़ के बेच देते हो, जो इसमें माल था सब बेच दिए। तो भैया मिल एक रात में कैसे खुलेगा? क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? तो उसने कहा कि अर्जुन सिंह के लोग ने इसको बंद करा दिया। मैं तुमसे खुलेआम डिबेट करना चाहता हूं, तुम भी एक माइक लो और मैं भी माइक लेता हूं, और गौरीपुर के जूट मिलों के मजदूरों के साथ तुम्हारी पार्टी ने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुम क्या कर सकते हो? मैं तुमसे खुलेआम चैलेंज करता हूं कि ये डिबेट ओपन एयर हो, सारे पत्रकार रहे, सारे यहाँ के जनता रहे और उसमें डिबेट ओपन। तुम मुझे हराओगे तो मैं जीतने के बाद भी रिजाइन लेके छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुमने हिम्मत नहीं है, तुमको पता ही नहीं है तुम जो कर रहे हो। ये अभिशाप नैहट्टी की जनता जिस दिन जो दिया हुआ अभिशाप तुम पर पड़ेगा ना, ऐसे ही हजारों तरह की बीमारियों के साथ तुम जूझते हो,
उसके बाद दीवार पर लिखाते हो कि गुटखा खाने वाला को वोट मत दीजिए। अब गुटखा खुद खाता है, आज पिए के बाद होश में नहीं रहता है और गुटखा खुद खाता है और बोलता है कि गुटखा खाने वाले को वोट मत दो। मैं गुटखा खाने में मैं तो पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी आज तक नहीं पिया, तो गुटखा खाने वाले को वोट मत दो। अब देखिए यहाँ एक बेचारे काउंसिलर यहाँ है, एक हमारे बहुत पुराने हमारे साथी राजेंद्र साहब, बहुत पुराने यहाँ के नेता है बेचारे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहाँ के नेता सब कोई जानता है कि गोरखपुर के नेता हैं और यहाँ देखने के लिए दो कोई बाल का बाउंसर लोग को ठीक किया गया है। वो रेललाइन के ऊपर रहता है और एक तो इधर रहता है, वो कौन सा राम घाट के तरफ करेगा। और ये बेचारे बैठ के दिन गिन रहे हैं कि अब हमको मिलेगा, अब हमको मिलेगा, अब हमको मिलेगा, अब हमको मिलेगा। अरे भैया कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग किसी को देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला है, ये लोग खाली लेता है, ये लोग देने वाला नहीं है। अभी बगल में जैसन निकोलसन का हाल देखिए, ट्रक लगा के मट्टी से इतना प्रेम है तृणमूल कांग्रेस वालों को कि अभी तुरंत एक घटना घटी है कि बालू चोरी का इनका जो काम चलता है, दत्तोपुर रेलवे क्रॉसिंग में 4 आदमी वो बालू का ट्रक उनके ऊपर गिर गया, बेचारे 4 आदमी उसमें दब गए हैं, उनकी रेस्क्यू जारी है। लेकिन इनका मट्टी का चोरी का कहानी सुनिए। ये बिल मथुरा बिल और बस्ती बिल, ये दोनों बिल रोज रात के हजारों ट्रक लगा के पुलिस की निगरानी में और वहां से बाली और मट्टी चोरी होती है और सारा का सारा हिस्सादारी पैसा वहां का पंचायत प्रधान से लेकर इनके पास जाता है। ये राणा दासगुप्ता ये तृणमूल के एक समय में नेता हुआ करते थे वहां के पंचायत के। ये जब उसका प्रतिवाद करते थे तो इनको पुलिस बुला के धमकाती थी, पुलिस बुला के घंटों बैठाती थी। हमने इनसे कहा कि अरे भैया ये पार्टी जो है ना, ये पुलिस और खाली गुंडों की पार्टी रह गई है, अब इस पार्टी में अच्छे लोगों का कोई जगह नहीं है। आज के तारीख में 90% लोग तृणमूल कांग्रेस करने वाले या तो बैठ गए हैं या तो उनको बैठा दिया गया है। आज उनके पास कोई चारा नहीं है, आज वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शासन खत्म हो, कब ये जाए। और खुलेआम आज के तारीख में खुलेआम वो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, इस देश का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस इस देश के विरोध में काम करती है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम करता है तो सबसे पहले जलन और खुजली होती है ममता बनर्जी, सबसे पहले इनको खुजली होती है। एक आदमी देश को $5 ट्रिलियन के देश इकोनॉमी में लेके जाना पड़ता है, जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं और ममता बनर्जी जी ट्रेडमिल में दौड़कर और इस राज्य का बजट पेश करते हैं। ट्रेडमिल में दौड़कर कोई भी मुख्यमंत्री, इस राज्य का दुर्भाग्य समझिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई इकोनॉमिक्स को यहाँ का मंत्री नहीं बनाया गया जो यहाँ बजट बना। यहाँ का बजट कौन बनाता है? ममता बनर्जी बनाती है। पूरा बंगाल का बजट बिगड़ा हुआ है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कौन मंत्री है? ममता बनर्जी। बंगाल का पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। यहाँ हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। पूरा बंगाल का हॉस्पिटल का हालत देखें, छोड़ दीजिए दूसरा जगह, आप चले जाइए, आप नैहटी हॉस्पिटल का हालत देखिए, बाहर में बोर्ड लगा हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का हालत देखिए जाकर। मैं बयान नहीं करता, आप लोग सब लोग देखे होंगे। हालांकि सब मैंने कभी भी भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल देखने जाने पड़े, लेकिन आप देखे होंगे। देखने के बाद आपको क्या लगता है? वहां जो चीज सुविधा देना चाहिए, वहां जिस चीज के लिए सरकारी हॉस्पिटल बना है, लोगों को सुयोग सुविधा मिलना चाहिए,
वहां के डॉक्टरों को जबरदस्ती मातृ सदन में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 10,000 रुपया का खर्च आने वाला 1 लाख रुपया वहां भरना पड़ता है। और सुनिए, बार बार मैं बोलता था ना कि संदेश खाली से इनको बड़ा प्रेम है। संदेश खाली में मां बहनों पर अत्याचार हुआ। ममता बनर्जी बोलती है कि मां बहनों को हम ये देते हैं, क्या नाम है, लक्की भंडार। अब लक्की भंडार देके अगर मां बहन का इज्जत आप लेते हो तो भैया ऐसा लक्की भंडार तुम्हारे मुंह पर मारेगी हमारी इस धरती की माताएं बहने, ये आप देख के रखना, तुम्हारे मुंह पर मारेंगी। आज लक्की भंडार के नाम पर आप महिलाओं का शोषण करते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको पूरा फंडिंग इस देश के प्रधानमंत्री का सचिवालय करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहा जाता है कि महिलाओं को एक समूह बनाया जाए और उनको लोन दिया जाए और लोन से वो व्यापार करें, व्यापार करके लोन चुकता करें या न करें, उनका व्यापार उनको रोजगार मिलता रहे। और यहाँ का सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है मालूम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा जो महिलाओं को मिलना चाहिए, यहाँ के नेताओं के परिवार के महिलाओं के नाम पर उठता है पैसा, और वो पैसा फिर कभी जमा नहीं होता। आज आमलाना में भी सेम घटना, नैयटी में सेम घटना, भाजपा में सेम घटना। पूरा पौरसभा को पार्टी ऑफिस बनाकर रखा हुआ है। इलेक्शन चल रहा है, पार्टी का मीटिंग पौरसभा में हो रहा है। ये अभी मैं आ रहा था, अभी वो बस टर्मिनस पार्टी का आदमी बैठ के वहां मीटिंग कर रहा है। आप देखिए, कुछ दिन पहले बम 100 बम पकड़ा गया पार्थोभूमि के घर के बगल। सोचे पार्थोभूमि, तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारे गुंडों ने बम रखा और खबर मुझे लगता है, और मैं इलेक्शन कमीशन को बोलकर तुम्हारा वो बम पकड़वाता हूं। तो सोच लो, तुम्हारा घर में रखा हुआ बम मैं पकड़वा सकता हूं तो तुम्हारी हालत क्या कर सकता हूं, इसके बारे में। इसलिए भैया, चुनाव है, वोट दो, वोट देने दो। किसको भगवान की जनता किसको आशीर्वाद करेगी, ये जनता को छोड़ दो। धमका चमकी, आजकल एक बूढ़ा शेर पोस के रखे हैं। बूढ़ा शेर जानते हैं? बूढ़ा शेर बनो चेयरमैन। संदेश खाली कहाँ है, जाके देखिए। रेलवे का जमीन दखल करके संदेश खाली बनाकर रखा है वहां पे। घरे भर का सब आदमी बेकार है और कोई बेकार नहीं है। घर का ही सब आदमी बेकार है और फोन कर करके लोगों को धमकाता है, किसी को बीजेपी को सोची ना कि तू बीजेपी कर। अरे भैया, कितना को धमकाओगे? जहां देखोगे वहां ही बीजेपी है। तुम करोगे क्या? बंगाल में तुम जा रहे हो, अरे सिंगल स्टीगर में तुम्हारा आएगा इस बार। 10 के नीचे रहोगे, ये मैं नहीं पूरा बंगाल का रहा है, और तुम्हारा जो प्रशांत किशोर है वो भी कर रहा है। सिंगल स्टीगर में तुम आओगे, ये दायित्व लेके मैं कहता हूं। वहां बेचारे हॉकर, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं जब से नैहटी में आया, हॉकर बेचारे जिंदा थे। आज हॉकरों को मार डाला, सुसाइड कर लिए बेचारे। एक हॉकर, एक पान बेचने वाला आदमी, एक आलू बेचने वाला आदमी, एक पकौड़ी, ऐसे ही पकौड़ी के बहुत पब्लिसिटी करती है हमारी दीदी कि यार कुछ ना हो, चौक भाजा, चौपेर दुकान खोलो, चौपेर दुकान खोलो, चौपेर दुकान खोलो। आज दीदी का जो पैसा उगाही करने वाला यहाँ का विधायक है, वो क्या वो भी बंद करा दिया। वो तो 4 तला में जाके चौक बनाओ। अब बताइए, कौन आदमी 4 तला में चढ़ के चौक बनाएगा? बेचारा लास्ट में उसका पहुंच नहीं होता है, उसका पहुंच नहीं होता है, उसको खाने में लाला पड़ गया। बेचारे कई लोग सुसाइड कर लिया। बड़ोमा के मंदिर, आपको मालूम है, सारे ट्रस्टियों को आप जानते हो। आज ट्रस्टियों को, बड़ोमा का मंदिर को सारा प्रणामी हमारे यहाँ के जो विधायक मंत्री जी है, ये अपने और बड़ोमा का मंदिर जो है वो पार्टी ऑफिस बन गया। आज वो पार्टी ऑफिस बना दिया गया। आज लगता है कि बड़ोमा का पेटेंट तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया। ये हालत बना के रखा गया है।
दिए हुए। कोई आदमी कोई काम कर सकता है यहाँ? कोई आदमी एक अपना घर बना सकता है? रेल की जमीनें किस तरह से दखल कर ली गई है? रेल की जमीनें गरीब आदमी को धमकाया जाता है, क्या है तुम रह रहे हो ना और तृणमूल का झंडा लेकर घूमो, नहीं तो तुमको रेल के जमीन से निकाल दिया है। कुछ चोर आरपीएफ वाला लोग को क्या करता है, लोग ले जाके बीच बीच में बोलता है कि वो हम लोग तोड़ने के लिए आए, अब खड़ा हो जाता है, उसके बाद तो काम बचा दिया। एक आदमी रेल कॉलोनी में इनके पास इनके साथ नहीं है। क्या अत्याचार होता है? वहां सत्ता का बुकिंग चलता है, वहां हिरोइन बिक्री होता है, वहां शराब बिक्री होता है, करने की क्या नहीं होता। अरे पाखुर होनी थी, आप कारखाना नहीं चला, लेकिन आपने एक काम जरूर किया, नैहटी हाईवे में चले जाइए, खाली बार सारा आदमी बेचारा कमा उमा के लड़का है कमाता से और वहां जाके बार में रुका रहा। कितना लड़का बेचारा मर गया, कितना लड़का मर गया भाई। सबको मैं कहता हूं, अरे इनके चक्कर में मत पड़िए। यहां तक कि मेरे पास एक फोटो है, मेरे वीडियो है, ये पार्थभूमि का नाम का बैनर, नाम का एम्बुलेंस, उसमें शराब सप्लाई होता है इन बारों के अंदर। आप जाके देखिए रात में क्या क्या वहां होता है। इनके एम्बुलेंस से लोगों को सप्लाई किया जाता है। ये हालत यहाँ का बना कर रखे और अपने आप को शिल्पी बनते हैं। हम नाटक बाज आदमी, हम नाटक करने वाले आदमी हैं। हम बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बन के बैठे हुए हैं। भैया इंटेलेक्चुअल का अगर मतलब उगाही करना है तो भैया ऐसा इंटेलेक्चुअल गौरीपुर को नैहटी की जनता को नहीं चाहिए, ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए। आज बताइए, एक सजायाफ्ता अपराधी सजा हुआ 20 साल का सजा सुप्रीम कोर्ट से, आज फरार घूम रहा है और उसको शेल्टर देके रखा है। एक देबू घोष जैसा आदमी सीपीएम का एक नेता थे, उनकी हत्या करने के बाद वो आदमी को शेल्टर देके रखा हुआ है। यहां से बंगाल की पुलिस उसको शेल्टर देकर रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल का सजा देकर रखा। ये कौन सा शासन चल रहा है? यहां शासन के नाम पर जिस तरह से ममता बनर्जी पुलिस को पंगु बनाकर रखती है, आज देख रहे हैं तृणमूल के लोग पुलिस को पीट रहे हैं। ये तो होना ही था, तृणमूल के लोग पीटते पीटते जब कोई नहीं मिला तब पुलिस पीट रहे हैं, पुलिस वाले बेचारे बचने के लिए और थाना के अंदर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। क्या हालत है? सारे अपराधियों को सिक्योरिटी मिलता है और ये 70-75 वर्ष के, अब मान लेते हैं गणेश दास जी को 107 का नोटिस आता है, विनोद गोंड जी को 107 का नोटिस आता है। ये लोग कब का अपराध करने वाले बीजेपी कर रहे थे तो नोटिस आ रहा है। अब बीच बीच में वो काम करता है, क्यों है वो पार में बेचारा एम्बुलेंस का ड्राइवर खलासी का काम करता है। अभी अपने काउंसिलर का सीआईसी मेहरारू काउंसिलर कोई दूसरा पार्टी में है ही नहीं है, बस अपने अपने परिवार अपने बच्चा, कुछ नहीं तो 5000 करोड़ रुपया पार्थभूमि का सारा व्यापार, बिजनेस, होटल, बार, रेस्टोरेंट जितना है सब वही संचालन करता है। आजकल माइक में खड़ा होकर बोलता है गणेश दास ये बोले थे, अमुक दास ये बोले थे। अरे भैया अपना पार्टी संभालो ना, तुम्हारे पार्टी का 90% काउंसिलर हमारे साथ है, तुम किस बात में सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो? तुम्हारे पार्टी जिस दिन चाहोगे उस दिन तुम्हारे वोट मिल जाएगा। तुम कहाँ हो, किस भ्रम में हो? अरे भ्रम में मत हो, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी के टक्कर में आजकल कोई नहीं है, समझ लो। बंगाल जा रहा है हमारे हाथ से। एक कहानी बना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बड़ा घमंड हो गया था, सब कोई बोलता था कि ये हमारे ताकत है, वो ताकत है। आज इस चुनाव में सब कोई चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चुनाव का। भैया इस चुनाव में लड़ भी रहे हैं मोदी जी, इस चुनाव में लड़ा भी रहे हैं मोदी जी।